बचपन से ही एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोस ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों की बहुत ज्यादा सेवा की, लेकिन जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। उसके बाद गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव गए, लेकिन उन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो। ये देख के एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि ये कैसे आशीर्वाद दिया आपने? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि संसार में अच्छाई का फैलना और बुराई का रुके रहना और ना फैलना इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो अच्छे लोग थे उन्हें उजड़ जाने का मैंने आशीर्वाद दिया, ताकि वो बाकी जगहों पे जाके अपनी अच्छाई को फैला सके। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे दो गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिएगा, इसमें आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है, तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। सोना रईसी की पहचान मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूं। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसपे कभी जंग लगती ही नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पे जंग लगनी शुरू हो जाती है। जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना, ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से ही होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसीलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की एक खासियत आप लोगों को पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इससे आपको कैंसर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छुट्टी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ तुर्की के इब्राहिम यूकैल के साथ। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत परेशान हो चुका था, तो उसने एक तरीका निकाला। उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपने वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता, क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया। लत छुड़वाने के इस अजीबोगरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार आजा